हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसे टूटने से पहले थाम लेता है, गिरने से पहले सहारा बन जाता है। कावेरी के जीवन में वो सहारा थी अम्मा। जब कावेरी ने जन्म लिया तो माँ को खो दिया, लेकिन भगवान ने उसे माँ के रूप में जो सांस दी वो किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने उसे सिर्फ बहू नहीं बेटी समझकर संवारा और उसकी हर लड़ाई में ढाल बनकर खड़ी रही। कभी जिंदगी ने जब उसे अपने घेरे में लिया तो अम्मा की मजबूत आवाज ही उसका हौसला बनी। अम्मा ने कावेरी का हर कदम पर साथ निभाया था। जब अम्मा को उसकी जरूरत पड़ी तो क्या कावेरी उनका साथ निभा पाई? अस्पताल के शांत वातावरण में वो न जाने कब तक सोती रहती अगर नर्स की मधुर आवाज कानों में न गूंजती। मैडम जी, ब्रश कर लो, चाय लाई हूं। वो ब्रश करने को उठी तो उसे हल्का सा चक्कर आ गया। अरे अरे मैडम जी, आपको बेड से उतरने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे ही ब्रश कर लीजिए। साथ लाई ट्रॉली खिसकाकर नर्स ने उसे ब्रश कराया, तौलिए से मुंह पोंछा, बेड को पीछे से ऊपर किया, सहारे से बैठाकर चाय बिस्किट दिए। चाय पीकर लगा जैसे जान में जान आ गई। नर्स ने उसे अखबार पकड़ाते हुए कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो बेड के साथ लगा बटन दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। 50 वर्ष की उसकी जिंदगी के ये सबसे सुखद पल थे। इतने इत्मीनान से सुबह की चाय पीकर अखबार पढ़ना उसे एक सपना सा लग रहा था। जब तक अखबार खत्म हुआ, नर्स चाय नाश्ता और दूध लेकर हाजिर हो गई। साथ ही वो कोई दवा भी खिला गई। उसके बाद वो फिर सो गई और तब उठी जब नर्स उसे खाना खिलाने के लिए जगाने आई। खाने में 2 सब्जियां, दाल, सलाद, दही, चावल, चपाती और मिक्स फ्रूट्स थे। घर में तो दिन भर की भागदौड़ से थकने के बाद किसी तरह एक फुल्का गले के नीचे उतरता था, लेकिन यहाँ वो सारा खाना बड़े इत्मीनान से खा गई थी। नर्स ने खिड़कियों के पर्दे खींच दिए थे। कमरे में अंधेरा हो गया था। एसी चल रहा था। निश्चिंतता से लेटी वो सोच रही थी, काश सारी उम्र अस्पताल के इसी कमरे में गुजर जाए। इतनी शांति और सुकून है यहाँ। लेकिन तभी चिंतित पति और असहाय अम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी कि घर पर अम्मा बीमार हैं। 2 महीने से वे बिस्तर पर ही हैं। 2 दिन पहले तक तो वही उन्हें हर तरह से संभालती थी। पति निश्चिंत भाव से अपना व्यवसाय संभाल रहे थे। अब न जाने घर की क्या हालत होगी। अम्मा उसके यानी कावेरी के अलावा किसी और की बात नहीं मानती थी। किसी और से अम्मा अपना काम नहीं करवाती थी। अम्मा चाय, दूध, जूस, नाश्ता, खाना सब उसी के हाथ से लेती थी। किसी और से अम्मा अपना काम नहीं करवाती। अम्मा की हल्के हाथों से मालिश करना, उन्हें नहलाना धुलाना, उनके बाल बनाना, सभी काम कावेरी ही करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अम्मा के साथ साथ आने जाने वाले रिश्तेदारों की सुबह से लेकर रात तक खातिरदारी भी उसे ही करनी पड़ती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर था। अम्मा और रिश्तेदारों के बीच चक्कर घिन्नी बनी। आखिर वो एक रात अधिक घबराहट और ब्लड प्रेशर की वजह से फोर्टिस अस्पताल पहुंच गई थी। आनन फानन उसे ऑक्सीजन लगाई गई। 2 दिन बाद एंजियोग्राफी भी की गई, लेकिन सब ठीक निकला। आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं था। जब स्ट्रेचर पर डालकर उसे एंजियोग्राफी के लिए लेकर जा रहे थे, तब फीकी मुस्कान लिए पति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चिंता मत करना, आजकल तो ब्लॉकेज का इलाज दवाओं से हो जाता है। वो मुस्कुरा दी थी। आप बेकार ही चिंता करते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के पीछे अम्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अम्मा के बारे में सोचते हुए वो पुरानी यादों में घिरने लगी थी। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी। भैया उससे 15 साल बड़े थे। लड़की की चाह में ज्यादा उम्र में माँ ने डॉक्टर के मना करने के बाद भी बच्ची पैदा करने का जोखिम उठाया था और उसके पैदा होते ही वो चल बसी थी। पिताजी ने कावेरी की वजह से तलाकशुदा औरत से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि आखिरकार नाना नानी के घर ही उसका पालन पोषण हुआ था। भैया हॉस्टल में रहकर पले बड़े। सौतेली माँ की वजह से पिता, भैया और वो एक ही परिवार के होते हुए भी 3 अलग अलग किनारे बन चुके थे। वो 12वीं की परीक्षा दे रही थी कि तभी अचानक नानी गुजर गई। नाना ने उसे अपने पास रखने में असमर्थता दिखा दी थी। दामाद जी, मैं अकेला अब कावेरी की देखभाल नहीं कर सकता।
जवान बच्ची है, अब आप इसे अपने साथ ले जाओ। न चाहते हुए भी उसे पिता और दूसरी माँ के साथ जाना पड़ा। दूसरी पत्नी से पिता की एक नक चढ़ी बेटी लतिका हुई थी, जो उसे बहन के रूप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर में तनाव का वातावरण बना रहता था, जिसका हल नई माँ ने उसकी शादी के रूप में निकालना चाहा। वो अभी पढ़ना चाहती थी, मगर उसकी मर्जी कब चल पाई थी। पिताजी ने चट मंगनी पट ब्याह किया। बचपन में जब पिता के साथ रहना चाहती थी, तब जबरन नाना नानी के घर रहना पड़ा, और जब वहां के वातावरण में रच बस गई तो वो अजनबी हो गए और पिता के घर वापस आना पड़ा था। उन्हीं दिनों बड़ी बुआ की बेटी की शादी में उसे भागदौड़ के साथ काम करते देख बुआ की देवरानी को अपने इकलौते बेटे रितेश के लिए वो भाग गई थी। अकेले में उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और वादा भी किया कि वे उसकी पढ़ाई जारी रखेंगी। पिताजी ने चट मंगनी पर ब्याह कर अपने सिर का बोझ उतार फेंका। कावेरी की पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं था। शादी के समय छोटी बहन लतिका जीजाजी के जूते छिपाने की जुगत में लगी थी, लेकिन जूते ननद ने पहले से ही एक थैली में डालकर अपने पास रख लिए थे। मंडप में बैठी अम्मा ये सब देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी ननद के बच्चे ने कपड़े खराब कर दिए और वो जूतों की थैली अम्मा को पकड़ाकर उसके कपड़े बदलवाने चली गई। लौट कर आई तो अम्मा से थैली लेकर वो फिर मंडप में ही डटी रही। शादी संपन्न होने के बाद जब लतिका ने जीजाजी से जूते छिपाई का नेग मांगा, तो ननद झट से बोल पड़ी, जूते तो हमारे पास हैं, नेग किस बात का। इसी के साथ उन्होंने थैली खोलकर झाड़ दी। लेकिन ये क्या, उसमें तो जूतों की जगह चप्पलें थीं, और वे भी अम्मा की। ये दृश्य देखकर ननद रानी भौचक्की रह गईं। उन्होंने शिकायती नजरों से अपनी अम्मा की ओर देखा, तो अम्मा ने शरारती मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा नेक तो अब देना ही पड़ेगा। तब लतिका ने इटलाते हुए जूते पेश किए और जीजाजी से नेग का लिफाफा लिया। इतनी प्यारी सास पाकर कावेरी के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग भी हैरान हो उठे थे। ससुराल पहुंचते ही कावेरी का जोर शोर से स्वागत हुआ, लेकिन उसी रात उसके ससुर को अस्थमा का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे कि बहू के कदम पड़ते ही ससुर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अम्मा के कानों में जब ये शब्द पड़े, तो उन्होंने दिलेरी से सब कुछ समझा दिया कि इस बदलते मौसम में हमेशा ही बाबूजी को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। अक्सर उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। बहू के घर आने से इसका कोई सरोकार नहीं है। अम्मा की इस जवाबदेही पर कावेरी उनकी कायल हो गई थी। शादी के 2 दिन बाद बाबूजी अस्पताल से ठीक होकर घर आ गए थे, और बहू से मीठा बनवाने की रस्म के तहत कावेरी ने खीर बनाई। खीर को ननद ने चखा तो एकदम से चिल्ला दी, ये क्या भाभी, आप तो खीर में मीठा डालना ही भूल गई। इससे पहले की बात सभी रिश्तेदारों में फैलती, अम्मा ने खीर चखी और ननद को प्यार से झिड़कते हुए, मीनू तुझे तो मीठा ज्यादा खाने की बीमारी हो गई है, खीर में तो बिल्कुल सही मीठा डाला है। ननद को बाहर भेजकर अम्मा ने तुरंत खीर में चीनी डालकर उसे फिर से आंच पर चढ़ा दिया। सास के इस अपनेपन और समझदारी को देखकर कावेरी की आंखें नम हो आई। किसी को कानों कान खबर न हो पाई थी। अम्मा ने खीर की तारीफ में इतने पुल बांधे कि सभी रिश्तेदार भी कावेरी की तारीफ करने लगे थे। शादी को 2 महीने ही बीते थे कि साथ रहने वाले पति के ताऊजी हार्ट अटैक से चल बसे। उनके अफसोस में शामिल होने आई कावेरी की सौतेली माँ फुसफुसा रही थी, इसके पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी, यहाँ आते ही 2 माह में ताऊजी चल बसे, बड़ी अभागिन है। तब अम्मा ने चंडी का सा रूप धर लिया था। खबरदार समधन जी, मेरी बहू के लिए इस तरह की बातें की तो आप पढ़ी लिखी होकर किसी के जाने का दोष एक निर्दोष पर लगा रही हैं। भाई साहब हृदय रोग से पीड़ित थे, वे अपनी स्वाभाविक मौत मरे हैं। एक माँ होकर अपनी बेटी के लिए ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। दूसरी माँ ने झगड़े की जो चिंगारी कावेरी की आंगन में गिरानी चाही थी, वो अम्मा की वजह से बारूद बनकर माँ पिताजी के रिश्तों में फटी थी। पहली बार पिताजी ने माँ को आड़े हाथों लिया था। अम्मा के इसी तरह के स्पष्ट और निष्पक्ष विचार कावेरी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगे। ऐसी कई बातें थीं जिनकी वजह से अम्मा और उसका रिश्ता
स्नेह प्रेम के अटूट बंधन में बंध गया। एक बहू को बेटी की तरह कॉलेज में भेजकर पढ़ाई कराना, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कभी लगा ही नहीं कि अम्मा ने उसे जन्म नहीं दिया या कि वे उसकी सास हैं। एक के बाद एक दूसरी पोती होने पर भी अम्मा के चेहरे पर शिकन नहीं आई। धूमधाम से दोनों पोतियों के नामकरण किए और सभी नाते रिश्तेदारों को जबरन नेग दिए। बाद में दोनों बेटियां उच्च शिक्षा के लिए बाहर चली गई थी। अम्मा हर सुख दुख में छाया की तरह कावेरी के साथ रही। बाबूजी के गुजर जाने से अम्मा कुछ विचलित जरूर हुई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने को संभाल कर सबको खुश रहने की सलाह दे डाली। तब रिश्तेदार आपस में कह रहे थे, अब अम्मा ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। हमने देखा है, वृद्धावस्था में पति पत्नी में से एक जना पहले चला जाए तो दूसरा ज्यादा दिन नहीं जी पाता। सुनकर कावेरी सहम गई थी, लेकिन अम्मा ने दोनों पोतियों के साथ मिलजुल कर अपने घर में ही सुकून ढूंढ लिया था। बाबूजी को गुजरे 10 साल बीत चुके थे। अम्मा बिल्कुल स्वस्थ थी। एक दिन गुसल खाने में नहाती अम्मा का पैर फिसल गया और उनके पैरों में गहरे नीले निशान पड़ गए। जिंदगी में पहली बार अम्मा को इतना लाचार पाया था। दिन भर इधर उधर घूमने वाली अम्मा 24 घंटे बिस्तर पर लेटने को मजबूर हो गई थी। अम्मा को सांत्वना देती कावेरी ने कहा, अम्मा चिंता मत करो, थोड़े दिनों में ठीक हो जाओगी। ये शुक्र करो कि कोई हड्डी नहीं टूटी। अम्मा ने सहमति में सिर हिलाकर उसे सख्ती से कहा था, बेटी मेरी बीमारी की खबर कहीं मत करना, बेकार ही दुनिया भर के रिश्तेदारों मिलने वालों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तू खुद हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है, सबको संभालना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अम्मा की बात मान उसने और रितेश ने किसी रिश्तेदार को अम्मा के बारे में नहीं बताया। लेकिन एक दिन दूर के एक रिश्तेदार के घर पर आने पर उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर अम्मा की बीमारी सभी रिश्तेदारों में ऐसी फैला दी कि आने जाने वालों का तांता सा लग गया। फलस्वरूप कावेरी का ध्यान अम्मा से ज्यादा रिश्तेदारों के चाय नाश्ते और खाने पर जा अटका। सभी बिना मांगी मुफ्त की रोग निवारण राय देते तो कभी अलग अलग डॉक्टर से इलाज कराने का सुझाव देते। साथ ही अम्मा के लिए नर्स रखने का सुझाव भी देते हुए कुछ जुमले उछालने लगे, जैसे, अरे तू क्यों मुसीबत मोल लेती है, किसी नर्स को इनकी सेवा के लिए रख ले। तूने क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? फिर तेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा रहता है। अब इनकी कितनी उम्र है, नर्स संभाल लेगी। इधर अम्मा को भी न जाने क्या हो गया था, वे भी चिड़चिड़ी हो गई थी। हर 5 मिनट में उसे आवाज दे देकर बुलाती। कभी कहती कि पंखा बंद कर दे, कभी कहती पंखा चला दे, कभी कहती पानी दे दे, कभी पोटी शीट पर बैठाने की जिद करती। अक्सर कहती कि मैं मर जाना चाहती। कावेरी हैरान रह जाती। रिश्तेदारों की खातिरदारी और अम्मा की बढ़ती जिद के बीच भाग भाग कर वो परेशान हो गई थी। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर आई तो देखा घर पर अम्मा की सेवा के लिए नर्स लगी हुई है। उसने नर्स से पूछा, अम्मा नाश्ता खाना आराम से खा रही हैं? उसने सहमति में सिर हिला दिया। दोपहर को उसने देखा कि अम्मा को परोसा गया खाना रसोई के डस्टबिन में पड़ा हुआ था। नर्स से पूछा कि अम्मा ने खाना खा लिया, तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। ये देखकर वो परेशान हो उठी। इसका मतलब 3 दिन से अम्मा ने ढंग से खाना नहीं खाया है। नर्स को उसने उसके कमरे में आराम करने भेज दिया और खुद अम्मा के पास चली गई। कावेरी को देखते ही अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। हरे गले से वो बोली, कावेरी बेटी, अगर मुझे नर्स के भरोसे छोड़ देगी तो रिश्तेदारों की कही बातें सच हो जाएंगी। मैं जल्द ही दुनिया से विदा हो जाऊंगी। वैसे ही सब रिश्तेदार कहते हैं कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। 3 दिन में ही अम्मा की अस्त व्यस्त हालत देखकर कावेरी बेचैन हो उठी। क्या कह रही हूँ अम्मा? आपसे किसने कहा? आप अभी खूब जियोगी, अभी दोनों बच्चों की शादी करनी है। अम्मा बड़बड़ाई, क्या बताऊं बेटी, तेरे अस्पताल जाने के बाद आने जाने वालों की सलाह और बातें सुनकर मैं इतनी परेशान हो गई कि जिंदगी सच में एक बोझ सी लगने लगी। ये सब मेरी दी गई सलाह न मानने का नतीजा है। अब फिर से तुझसे वही कहती हूँ, ध्यान से सुन। अम्मा की बात सुनकर कावेरी ने उनके सिर पर स्नेह से हाथ फिराते हुए कहा, अम्मा आप बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी सलाह मानकर अब मैं अपना और आपका ख्याल रखूंगी। उसके बाद अम्मा की दी गई सलाह पर कावेरी के पति ने रिश्तेदारों को समझा दिया कि डॉक्टर ने अम्मा और कावेरी दोनों को ही पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वे लोग बार बार यहाँ आकर ज्यादा परेशानी न उठाएं। साथ ही झूठी नर्स को भी निकाल बाहर किया। इसका बुरा पहलू ये रहा कि जो रिश्तेदार रितेश और कावेरी से सहानुभूति रखते थे,
अम्मा के लिए नर्स रखने की सलाह दिया करते थे। अब रितेश को भला बुरा कहने लगे। कैसा बेटा है, बीमार माँ के लिए नर्स तक नहीं रखी, हमारे आने जाने पर भी रोक लगा दी। लेकिन इस सब का उजला पक्ष ये रहा कि 2 महीने में ही अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई और कावेरी का ब्लड प्रेशर भी छूमंतर हो गया। इस उम्र में भी आखिर अम्मा की सलाह ही फायदेमंद साबित हुई थी। कावेरी सोच रही थी, सच मेरी अम्मा जैसा कोई नहीं। आज जब कावेरी अम्मा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है तो लगता है जैसे वो उसकी सास नहीं, माँ है। रिश्तों की इस दुनिया में बहुत कुछ दिखावा होता है, लेकिन अम्मा का प्यार हमेशा निस्वार्थ और सच्चा रहा। उनके साये में कावेरी ने जीना सीखा, रिश्तों को निभाना सीखा और खुद को भी समझा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।